हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसमें एक्सरसाइज आपकी अगर न्यू वाली बुक है तो 3.2, अगर पुरानी वाली है तो 3.3 में क्वेश्चन 3 में जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में जो पॉइंट 3 है यानी क्वेश्चन 3 का जो तीसरा पॉइंट है उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। आइए। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. आई होप कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने पहले भी लास्ट 2 वीडियो में जो मैंने पहले और दूसरे पॉइंट को डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन से अगर आपको इक्वेशन कन्वर्ट करनी है तो एक हिंट है। वो हिंट क्या है कि जब भी क्वेश्चन में जो पूछता है आपको उसी को लेट करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बल्ले का और हर एक बॉल का रेट बताना है, कॉस्ट बताना है। थोड़ा सा मैं इसको डिकोड कर देता हूँ क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। दोनों को मिलाकर उसने 3800 रुपये यानी 3,800 रुपीज़ दिए हैं उनके, मतलब इतने रुपए में ख़रीदा है, इतना खर्चा आया है। उसके बाद उसने 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदी हैं जिसके लिए उसने 1750 यानी कि 1,750 रुपीज़ दिए हैं। तो हर एक बल्ले का और हर एक बॉल का रेट क्या है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन 3 का ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल क्या मान लोगे, मान लो ₹22, यानी एक बल्ले का, ईच मतलब प्रत्येक, एक बल्ले का जो कॉस्ट है वो कितना है, X रुपये है, और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो ₹22 है। यानी एक बल्ला X रुपये का आता है और एक बॉल ₹22 की आती है। तो सबसे पहली कंडीशन में अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट में, उसने कितने बल्ले खरीदे थे, उसने खरीदे 7 बल्ले और 6 बॉल। क्या खरीदे, 7 बैट एंड 6 बॉल्स। एक बात बताओ मुझे तुम, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक, मान लो एक मार्कर है, एक मार्कर आपका 10 रुपये का, ध्यान सुनना, एक मार्कर आपका 10 रुपये का है। मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई साहब 5 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप यही तो कहोगे 10 × 5 कर दो, 50 रुपये के आएंगे। एक मार्कर 10 रुपये का है तो 5 मार्कर 50 रुपये के आएंगे, यही तो होगा। यानी एक मार्कर का जितना कॉस्ट है और जितने मार्कर का कॉस्ट पूछा जा रहा है, जितने मार्कर चाहिए, नंबर ऑफ मार्कर मल्टीप्लाई होगा एक मार्कर के कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब एक चेयर है, कोई भी आइटम ले सकते हो आप। एक चेयर मान लो 300 रुपये की है, मुझे 10 चेयर चाहिए, कितने की होंगी, तो आप इस एक चेयर का जो रेट है और जितनी चेयर आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा कि 3000 की 10 चेयर आएंगी। यस और नो, इतनी सी बात क्लियर, तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कितने बल्ले खरीदे हैं उसने, बल्ले खरीदे हैं उसने 7, ठीक है, 7 बल्ले 6 बॉल। एक बल्ला X का है तो 7 बल्ले 7X का होगा। एक बल्ले के रेट से एक आइटम का जो रेट होता है, जितने आइटम चाहिए उससे मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है। एक बल्ले का जो कॉस्ट है वो X है तो 7 बल्लों का 7X होगा। एक बॉल का Y है तो 6 बॉलों का 6Y होगा, और मिलाकर 7 बल्ले और 6 बॉल को मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 3800 रुपये। 3800 रुपये खर्च करें, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, उसके बाद उसने क्या किया था, उसके बाद 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 बॉल, 3 बल्ले और 5 बॉल। एक बल्ला X का है तो 3 बल्ला 3X का होगा। एक बॉल ₹22 की है तो 5 बॉल 5 बाई की होंगी, यस और नो।
5 बॉल 5 बाई की होंगी, मिलाकर उसने अगर क्वेश्चन ढंग से रीड किया है तो 1750 रुपये दिए और इसको मानो इक्वेशन 2। इज दैट क्लियर? इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखो पहली इक्वेशन में से मैं या तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या y की। अगर मैं x की निकालना चाहूँ तो देखो 7x इक्वल 3800 माइनस 6y, और अगर x निकालूंगा तो 3800 माइनस 6y अपॉन कितना हो जाएगा 7। x की वैल्यू आ गई है, इसे मान लो इक्वेशन 3। अब जो x की वैल्यू आई है यहाँ लिख दो ऑन पुटिंग x इक्वल, या फिर लिख दो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन से में रखोगे। देखो x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालिए, जो भी निकालिए उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करी है तो आपको पता होगा, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो x की वैल्यू को। इक्वेशन 2 क्या है 3x, x आया हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की जगह पर रख दिया मैंने, प्लस के 5y बराबर के 1750। अब देखो जरा इसके नीचे एक मान लो तो एलसीएम आएगा 7 से एक बार तो ऊपर वाला आ जाएगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो 0 0 24 9 और 2 कैरी 11, 3 का इससे करोगे तो 18y, 1 से 7 बार जाएगा ऊपर करेंगे तो 35y बराबर 1750। इज दैट क्लियर? अब देखो 11400 है इधर, माइनस के 18y प्लस के 35y, तो ये आपका कितना बचेगा, माइनस के नहीं प्लस के 17y बचेगा। और एक काम करो, ये जो अपॉन में 7 है ना, ये इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 1750 इंटू 7 करा दो तो 11400 प्लस 17y बराबर 1750 इंटू 7 करोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई तो आपको आते होंगे, तो 12250 आएगा। अब 11400 उधर जाएगा तो 17y इक्वल 12250 माइनस 11400। अब माइनस करके बताओ कितना होगा। अब थोड़ा माइनस करके बताओ तो 17y इक्वल 12250 में से 11400 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 600 तो इधर हो जाएगा और 250 होगा, यानी 850 बचेगा। और यहाँ से अगर मैं y निकालूंगा तो 850 अपॉन 17 तो ये आ जाएगा 50, यानी आपके जो y की वैल्यू आई है वो 50 है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में y की वैल्यू 50 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3800 माइनस 6y, 6 इंटू y कितना था 50 अपॉन 7, ठीक है। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 करोगे तो आएगा 300 अपॉन 7, तो x बराबर 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बचेगा अपॉन 7, और 7 से काटेंगे तो आएगा 500। x बराबर 500 आ गया, y बराबर 50 आया था। इज दैट क्लियर? यानी कि x 500 है तो एक बल्ले का क्या रेट हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी आपकी 500 रुपये, और बॉल की हो जाएगी 50 रुपये। तो यहाँ लिखोगे द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू 500 रुपये और द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू भाई कितना था 50 रुपये, यानी 50 रुपये की एक गेंद है और 500 रुपये का एक बल्ला है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।